वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध पूर्णिमा के लिए, जो कि है 23 मई 2024 को। लेकिन इसकी तिथि प्रारंभ हो जाएगी फ्रेंड्स 22 मई 2024 से, और इसका समापन होगा 23 मई 2024 को। तो फ्रेंड्स, जो चंद्रमा की विधि है वो आपको 22 तारीख की रात्रि में करनी है, और जो दिन की विधियां हैं वो मतलब यानी कि सूर्य उदय की तिथि के अनुसार जो है आपको अगर जो दिन में रिचुअल्स करने हैं वो आप कर सकते हैं 23 मई 2024 को। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध पूर्णिमा वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व रखती है हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। इसी तरीके से फ्रेंड्स, माना जाता है कि बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन भगवान गौतम बुद्ध, जो कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार थे, उनका जन्म हुआ था। साथ में इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, और महानिर्वाण का योग भी इसी दिन माना जाता है। साथ में फ्रेंड्स, इस दिन जो है वाले दिन बोध गया में बौद्ध धर्म के हजारों भिक्षुक आते हैं, यानी हजारों लोग वहां आते हैं, और जो है वहां पर बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं, जिससे उनके जीवन में बहुत शांति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं। साल 2024 में बुद्ध पूर्णिमा 2586वीं जयंती होगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में जो है चंद्रमा को अभी दूध और जल मिला करके अर्घ देना चाहिए। साथ में इस दिन चावलों की खीर बना करके भगवान माता लक्ष्मी की और भगवान सत्यनारायण की उपासना करनी चाहिए, और उनको भोग में जो है खीर जो है अर्पित करनी चाहिए। अब जान लेते हैं बुद्ध पूर्णिमा का जो विशेष समय है, जिस समय हमें निश्चित तौर पे पूजा करनी चाहिए, वो है सुबह 4:04 से शुरू होगा, 5:26 तक रहेगा। ये रहेगा 23 मई 2024 के लिए। और उसके बाद जो है दोपहर का समय होगा 10:35 से 12:18 के बीच में जो है आप उपासना और पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसमें जो है सत्यनारायण भगवान माता लक्ष्मी की उपासना करी जाती है। साथ में जो है पूर्णिमा के दिन जो है जल से भरा हुआ कलश और गौ को जो है चारा हमें जरूर निश्चित तौर पे खिलाना चाहिए, या किसी को भोजन जरूर दान करना चाहिए। माना जाता है कि इससे जो है हमारी जिंदगी की जो पीड़ाएं होती हैं वो काफी हद तक दूर हो जाती हैं फ्रेंड्स, और जिंदगी हमारी खुशनुमा हो जाती है। इस दिन जो है माता लक्ष्मी को कमल अर्पित करने चाहिए, उनको जो है धूप दीप दिखा करके उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन कनक धारा स्रोत का माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही ज्यादा विशेष अवसर होता है फ्रेंड्स, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि पे माता लक्ष्मी को विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में बुद्ध पूर्णिमा वाले यानी कि किसी भी पूर्णिमा वाले दिन जो है हमें पीपल के वृक्ष पे जल भी अर्पित करना चाहिए। माना जाता है सुबह 10 बजे से पहले जो भी पीपल के वृक्ष पे जल अर्पित करते हैं तो उनके जीवन में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती है, ना धन धान्य की कमी होती है, ना संतान के सुख की कमी होती है, या जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं होता है जो उस मनुष्य को प्राप्त ना होता हो। इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर बुद्ध पूर्णिमा यानी कि किसी भी पूर्णिमा की तिथि पर बुद्ध पूर्णिमा के दिन अगर आप माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं और उनका 11,000 मंत्रों का जाप करते हैं अपनी कोई भी इच्छा मान करके, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स वो इच्छा आपकी 101% पूरी होती है। सबसे ज्यादा महालक्ष्मी का जो मंत्र है वो यही है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम हिम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप, ये माता लक्ष्मी का बहुत ही ज्यादा पावरफुल मंत्र है फ्रेंड्स। अगर आप बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन इस मंत्र का जाप 108 से लेकर या 1100 तक अगर 11 माला इस मंत्र का कर लेते हैं तो आपकी जो भी इच्छा हो, धन धान्य से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। मंत्र का जब भी आप जाप करेंगी तो हो सके तो कमलगट्टे की माला लें, उसके ऊपर इन मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी को एक कमल का फूल अर्पित करें, साथ में देसी घी, अगर वो गाय का हो तो बहुत अच्छा है, उसका दीपक जलाएं। उस घी के अंदर थोड़ी सी पीली सरसों और एक लौंग डाल करके माता लक्ष्मी के समक्ष उस दिए को प्रज्वलित करें। माना जाता है कि पीली सरसों और लौंग, उसकी जो खुशबू होती है उससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है। अगर आपके पास कमलगट्टे की माला नहीं है तो आप इस मंत्र को जो है तुलसी की माला पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी माला नहीं है तो आप इसको चैंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको वीडियो यानी कि ऑडियो वीडियो क्लिप चला करके भी आप इस मंत्र का उच्चारण को पूरा कर सकते हो। बस फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना है कि जब अगर आप इसे मोबाइल में चलाएंगे या किसी और जगह पे प्ले करेंगे तो उस उच्चारण के साथ साथ आप भी उच्चारण करते रहें, जैसे भी आपसे आता है उस तरीके से। अगर इस मंत्र का जाप आप कर लेते हैं तो विद इन 15 डेज आपको बहुत ज्यादा चेंज आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगे फ्रेंड्स। इससे जो है देखिए, कुछ तिथियां होती हैं जिन पे विशेष करके कुछ पूजा अर्चना करी जाती है, जैसे माता दुर्गा के नवरात्रे होते हैं,
विशेष करके उनकी पूजा अर्चना करी जाती है। जिस तरीके से महाशिवरात्रि होती है, एकादशी होती है, प्रदोष व्रत होता है, तो ये पर्टिकुलर डेज होते हैं, गणेश चतुर्थी होती है, तो इनमें पर्टिकुलर और विशेष तरीके से अनुष्ठान या पूजा पाठ करी जाती है देवी देवताओं की। इसी तरीके से बुद्ध पूर्णिमा यानी कि कोई भी पूर्णिमा, हर माह की 2 पूर्णिमा होती हैं, 2 अमावस्या होती हैं, तो पूर्णिमा की जो तिथि होती है माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। अगर एवरी पूर्णिमा माता लक्ष्मी के लिए कुछ भी विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर 101% प्रसन्न होती हैं, अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद प्रकट करती हैं और हमारे जीवन से, धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो उनका हमें निजात दिलाती हैं। साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक विशेष और महा उपाय। जैसे कि फ्रेंड्स, आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी परेशानी है, रुपए पैसे से संबंधित, रिलेशन से संबंधित, सेहत से संबंधित या किसी से भी संबंधित जो भी परेशानी हो, उससे आप निजात कैसे पाएंगे। आपको बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन यानी कि रात्रि में आपको एक लोटे में, वो लोटा जो है स्टील का होना चाहिए, पीतल और तांबे का ये नहीं चलेगा। अब इसके अंदर आपको दूध और पानी बराबर मात्रा में, अगर आपने आधा गिलास पानी लिया है तो आधा गिलास ही दूध लेना है। अब इसको उस लोटे में भर करके, या अगर लोटा नहीं है तो आप गिलास में भी इस रिचुअल को कर सकते हैं और अपने सिरहाने रख करके आपको सो जाना है। मेक श्योर फ्रेंड्स कि वो दूध या जो मिक्स पानी और दूध मिक्स है वो गिरे नहीं रात्रि में। उसके बाद जब आप रात को सो जाएंगे, मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो नहा धो करके या बिना नहाए धोए भी आप इस दूध को उठाएं और उठा करके ले जा करके किसी भी कीकर के वृक्ष की जड़ में आपको इसको डाल देना है और साथ में बोलना है कि मेरी सारी जिंदगी की सारी समस्याएं इस दूध के साथ चली गई हैं और मेरे जीवन में खुशियों का और सुख धन संपदा का वास हो रहा है। इस तरीके से जो है आपको ऐसे करके वापस घर आ जाना है। इस उपाय से आपकी जन्म कुंडली में कितनी भी समस्याएं हैं, कितने भी जटिल योग क्यों ना बने हो या ऐसी दिक्कतें सामने खड़ी हो जिनका कोई समाधान आपको नजर नहीं आ रहा है, तो इस रिचुअल से वो सारे समाधान, वो सारी परेशानी आपकी निकल सकती है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप बचना चाहते हैं या जिसको आप फेस करने की सामर्थ्य नहीं रखते। उपाय से आपकी कुंडली के राहु केतु के जो भी बेकार अब दोष होते हैं फ्रेंड्स, वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और सुखमय बन जाती है। अब आती है एक फाइनल टिप के बारे फ्रेंड्स। आज के दिन अब आपको क्या करना है, तो है चंद्रमा से संबंधित यानी कि सफ़ेद रंग की वस्तुओं का आपको दान करना है। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन अगर आप किसी भी दीन व्यक्ति को या जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उसको आप सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान ज़रूर करें। दान जो भी हम चीज़ करते हैं यानी कि जो भी हम अपने से दूर करते हैं उसका मल्टीपल और करोड़ों गुना मिल करके हमें वापस मिलता है। तो दान में वही चीज़ें करें जिसकी आपको लगता है कि हमें आपकी ज़िंदगी में या हमारी अपनी ज़िंदगी में उसकी आवश्यकता है। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि अब घोड़ा गाड़ी दान कर दो। आपको सिर्फ करना क्या है, चावल, चीनी, आटा, ये इन चीज़ों का आप दान कर सकते हो। या सफ़ेद मिठाई हो सकती है, इस तरीके की चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। पानी से भरा हुआ कलश आप दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, यानी कि चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु हो सकती है जिसका आप दान कर सकते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद परिपूर्ण होगा और आपके जीवन से जो भी चंद्रमा से संबंधित समस्याएं हैं उन सब का खात्मा होगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।